स्वच्छता के लिए गंगा घाट का निरीक्षण, कांवरियों के जत्थे की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या के अवसर पर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कांवरियों का जत्था आना शुरू हो गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने अपने दल बल के साथ गंगा घाट का निरीक्षण किया और घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ घूम रहे लोगों से संवाद करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि अजगैबीनाथ गंगा घाट की खतरनाक स्थिति और नगर परिषद द्वारा की गई कोई व्यवस्था न होने से कांवरियों को परेशानी हो सकती है। पुलिसकर्मियों और कांवरियों की मौजूदगी के बीच घाट का निरीक्षण जारी रहा। कुर्सी विवाद पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बवाल, एसडीपीओ को करना पड़ा हस्तक्षेप। भागलपुर जिले की नौगछा अनुमंडल में गणतंत्र दिवस के मौके पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कुर्सी पर बैठने को लेकर जमकर हंगामा किया। कुर्सी न मिलने से नाराज विधायक ने न केवल अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया बल्कि दूसरों की कुर्सियां भी छीन ली। जब उन्हें शांत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर अनुमंडल कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार और एसडीपीओ ओम प्रकाश को बीच बचाव करना पड़ा। यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी विधायक गोपाल मंडल इसी प्रकार के विवादों में शामिल रहे हैं। स्वाभाविक था कि चेयर उनको जो जनप्रतिनिधि का होना चाहिए वह चेयर उपलब्ध नहीं रहने के कारण ये आवेश में और संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर किए। माया कुर्सी पे काफी क्यों गाली गलौज जो इस सब का नौबत आ गई। गाली गलौज अपने कार्यकर्ता के ही साथ हुआ, किसी के साथ तो दूसरे के साथ में नहीं हुआ, अपने दल के ही लोगों के साथ हुआ। ये दुर्भाग्य है। अब अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए वो विधायक थे, विधायक थे नहीं हैं प्रेजेंट में, वो प्रतिनिधि हैं। उनको चाहिए कि सबों को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो या पुलिस पदाधिकारी हो, जो भी प्रशासनिक सेवा हो, कर्मचारी हो, सबको से करना चाहिए सम्मान, लेकिन अपमानित बात नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने जो बोला आप थे ना? हाँ भाई, सभी लोग थे, हम लोग भी आमंत्रित थे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के थ्रू, तो ये अच्छा नहीं लगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक का राजद। भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन, कुलपति का पुतला फूका। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुलपति जवाहरलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के सामने उनका पुतला फूका। एबीवीपी कार्यकर्ता कुणाल पांडे ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, खासकर टीएनबी कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा की अनदेखी और हॉस्टल में मारपीट की घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। के लिए जा रहे थे क्योंकि कॉलेज के में आए दिन छात्राओं के साथ बदतमीजी होती है, दुर्व्यवहार होता है। कॉलेज में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उसके वो एसएन पांडे जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं है। ज्ञापन देने के बावजूद किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं देखी गई, तो ये जो है इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफा देना होगा। देंगे वैसे कुलपति पद पर इनको रहने से बेहतर है कि इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए जब हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। आप अगर कैंपस में जाएंगे, आए दिन टीएनबी कॉलेज की घटना कभी तो अखबार में आती है, कभी तो नहीं आती है, लेकिन इस पर कड़े एक्शन की मांग विद्यार्थी परिषद करती है। और अभी आप देखेंगे कई हॉस्टल हैं यहाँ, हम लोगों के भी मन में पता है कि हॉस्टल पर अवैध कब्जा किस तरह से, उसको खाली करवाने के लिए ये हमारा पुतला दहन था। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री एबीवीपी। तो इस वक्त पटना में होने जा रहे द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन की तैयारी। भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल स्थित ऑडिटोरियम में राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 से 16 फरवरी 2025 को पटना में होने वाले अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ के द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन की तैयारी पर चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान से करवाने का प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री नीतीश
नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य प्रमुख नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। बैठक में संघ के सचिव ललन कुमार सिंह ने अधिवेशन के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा और कर्मचारियों के हितों पर निर्णय लेने की बात कही है। सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों से इस महाधिवेशन को सफल बनाने की अपील की गई है। लोग देखते होंगे कि 2005 में क्या था अस्पताल सेवा, और आज चाहे वो सभी चीज में, चाहे आपका दवा हो, चाहे आपकी पॉलिसी हो, सब चीज सुदृढ़ हो रही है। तो हम लोगों का यह वाजिब मांग है कि जब हम लोग इतने वर्षों से एनएचएम कर्मी सब चीज को सही कर रहे हैं, अस्पताल में सुविधा दे रहे हैं, तो भाई हम लोगों को भी जो है आप नियमितीकरण कीजिए। हमारे सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर केंद्र में जो भी एनएचएम के तहत काम है, सबको बराबर उस टाइप में वेतन मिले, योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। यदि सरकार नहीं सुनती है तो अगला कार्यक्रम अधिवेशन में पारित करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अधिवेशन इसलिए जुटान हो रही है कि हमारे मुद्दा पर पास होगी, हमारे स्कूटी कमेटी देश भर बैठेंगे और उस सरकार के खिलाफ भी हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी मांगों को नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग बैठे रहेंगे। कुछ संविदा कर्मी पूर्व में भी हड़ताल कर चुके थे, लेकिन सरकार एक भी नहीं सुनी। सरकार तो हम बरसों से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। देश 100 बरस आज़ाद रही, लड़ते तब आज़ाद हुआ। हम लोग उसी उम्मीद से हैं कि एक दिन हम लोग संविदा मुक्त बिहार, संविदा भारत के तहत एनएचएम कर्मी काम करेंगे, नियमित करेंगे। परिचय आपका? हम ललन कुमार सिंह, बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ सचिव। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों का प्रदर्शन। भागलपुर में समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार की उदासीनता के कारण होमगार्ड जवानों को अब तक समान वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके सामने भरण पोषण की समस्या आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। इस महंगाई में हम प्रशिक्षित रक्षकों का सपरिवार भूखमरी के कगार पर है। हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं। 6 महीना हम लोग ज्ञापन देने से हो गया, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों के प्रति कोई सकारात्मक नहीं निकाला। हमारा भी संविधान में, हम भी देश का नागरिक है, हमें भी संविधान में जीने का अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है सुशासन की सरकार और सुशासन के प्रशासन द्वारा। तो विभास कुमार झा, सचिव भागलपुर। नियमित करने का कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसको लागू करें, अन्यथा मैं पूरे बिहार का जो है गृह रक्षक आपके विधानसभा घेराव करने का भी हम लोग मन बना चुके हैं। मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष होमगार्ड भागलपुर, जिला संघ भागलपुर। महादेवपुर में महिला की संदेहास्पद मौत, भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। अमरपुर थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में एक महिला चंदा कुमारी की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतका के भाई रामविलास पासवान ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या ससुराल पक्ष के लोगों ने साजिश के तहत की। 10 साल पहले चंदा की शादी गुंजन पासवान से हुई थी, लेकिन शादी के बाद घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। हाल ही में चंदा को ससुराल से परेशान होकर मायके आकर रहना पड़ा। 25 जनवरी को सूचना मिलने पर जब रामविलास महादेवपुर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहन का शव पाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के बच्चे और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विद्यालय की कुव्यवस्था पर ग्रामीणों का आक्रोश, एचएम की बर्खास्तगी की मांग। सेलमपुर पंचायत स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय में सोमवार को कुव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विद्यालय का घेराव कर प्रधानाचार्य आलोक कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि एचएम की मनमानी से न केवल छात्र छात्राएं बल्कि शिक्षिकाएं भी परेशान हैं। स्कूल में दी गई राशि का सही उपयोग नहीं किया गया। शौचालय हमेशा गंदा रहता है और छात्रों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा कई योजनाएं जैसे छात्र भ्रमण और टी-शर्ट वितरण भी लंबित है। आक्रोशित ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया, जबकि एचएम ने आरोपों को निराधार बताया।
कि काल 26 जनवरी गवर्नमेंट ने पैसा भेजे थे खाता पर हाँ तब में एक बच्चा ठुकरा के भेजी गई और यहाँ की परेशानी है खाना पीना में भी प्रॉब्लम है कनो आलू लोनी के दे थे बच्चा ज्यादा लगा जाए पिल्लू वाला तोरा की नाम ला हमरो रतीश राय होले अच्छा तोरा से की मांग छ मांग छ सस्पेंड करना छै एकदम ककरा अन्याय अपना सस्पेंड बाइक की टक्कर से सड़क पार करती महिला गंभीर रूप से जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य मार्ग पर रामपुर गांव के पास एक हादसा हुआ जिसमें सड़क पार कर रही महिला बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रामपुर गांव की उर्मिला देवी सोमवार सुबह दुकान से खरीदारी कर सड़क पार कर रही थी, तभी केंदुआर से आ रही बाइक ने उन्हें अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। घायल महिला को परिजनों ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया।